हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप सभी को नमस्ते। तो जब भी हम कनाडा आते हैं ना तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हम कहाँ पे रहेंगे, किस प्रोविंस को चूज़ करना है, किस सिटी को चूज़ करना है, कहाँ पे हमें जल्दी इजी पीआर मिलेगा और हमें पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी उस सिटी में उस प्रोविंस में मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, और किस कॉलेज में किस यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन मिले जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो, जहाँ पे अच्छे लोग हो, कल्चर अच्छा हो, अपने कम्युनिटी के लोग मिल जाए, जिससे हमारी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए चीज़ों को हैंडल करना, सिचुएशन को हैंडल करना, और हमें आराम से जॉब मिल जाए। मेन फोकस हमारा यही होता है कि हमें जल्दी से जल्दी ईजी पीआर चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, और हमें पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। बिकॉज अगर जॉब मिलेगी, पैसा कमाएंगे तो रेंट अकोमोडेशन, ग्रोसरीज, बाकी सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, डेटिंग पे जाना होता है, घूमना फिरना होता है, हम वो पूरी कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ाई तो करना है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करना एक बहाना है, असली मकसद पीआर पाना है। पढ़ाई भी करेंगे, बाकी चीज़ें भी करनी है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ चीज़ें करनी है। तो इस वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट टॉप 5 प्रोविंस इन कनाडा एंड यू हैव टू चूज़ बाय योरसेल्फ कि किस प्रोविंस में आपको जाना चाहिए, कहाँ पे आपको जल्दी इजी पीआर मिलेगा और आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी शॉर्ट वे। और 5 जो मैंने प्रोविंस चूज़ करे हैं वो है ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, मैनिटोबा, सस्कैचुअन। चूज़ आपको करना है। अगर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, वर्क परमिट पे, एलएमआई रिलेटेड जॉब पे हो, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आपको किस प्रोविंस को चूज़ करना है जिससे आपको जल्दी से जल्दी पीआर मिले। कहाँ का पीआर का प्रोसेस बहुत इजी है, एंड साथ ही साथ आपको वहाँ पे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी भी मिल पाए। क्योंकि दोनों चीज़ें फुलफिल होती है तो लाइफ हो जाती है चिल। अदरवाइज इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस ऑल्सो टू सर्वाइव, क्योंकि जॉब चाहिए हमें सर्वाइव करने के लिए। तो जो फर्स्ट प्रोविंस है जिसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा वो है ओंटारियो प्रोविंस। अगर मैं आपको ओंटारियो प्रोविंस के रिगार्डिंग बताऊँ, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत सारी डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ है। इंडियन कम्युनिटी, साउथ एशियन कम्युनिटी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्युनिटीज़ बहुत सारे, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, नेपाली हो, बांग्लादेश से हो, मीन्स यू विल फील नॉट अलोन। आपको अपनी कम्युनिटी के लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। डाइवर्स अपॉर्चुनिटी है हर फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो मेडिकल हो, रिटेल हो, चाहे स्किल बेस्ड हो, डजेंट मैटर, मतलब सारी जॉब अवेलेबल है हर सिटी में। जितनी भी मिनी सिटी है, मेजर सिटीज़ है, मेरी सिटी लाइक हैमिल्टन, लंदन, मेजर सिटीज़ लाइक ब्रैम्पटन, टोरंटो, एटिबिको, स्कार्बरो और किचनर, मतलब आपको यहाँ पे सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी ओंटारियो प्रोविंस में जॉब्स के रिगार्डिंग। बट करंट सिचुएशन में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। रिफ्यूजी की सबसे पहली चॉइस ये होती है, इमिग्रेंट्स की, वर्क परमिट वालों की सबसे पहली चॉइस ये होती है, क्योंकि यहाँ पे यू विल नॉट फील अलोन। आपको अपने घर जैसा माहौल मिलेगा, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिलती है, डजेंट मैटर आप कुछ भी सोचो, मतलब सब कुछ मिलेगा इन शॉर्ट। लेकिन अभी जॉब से कमी है बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और इतनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है नहीं, क्योंकि डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे इन शॉर्ट, मतलब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड काफ़ी कम है। सॉरी, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई काफ़ी कम है जॉब्स के रिगार्डिंग। अगर मैं आपको रेंट अकोमोडेशन के रिगार्डिंग कहूँ तो रेंट अकोमोडेशन भी यहाँ पे आराम से मिल जाता है। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है लेकिन इतनी नहीं है, बिकॉज घुमा फिरा के वही बात आ जाती है, इमिग्रेंट्स ज़्यादा है, पॉपुलेशन जो बाकी प्रोविंस में रह रही है आफ्टर गेटिंग पीआर वो यहाँ पे मूव हो जाते हैं कि यहाँ पे पैसा ज़्यादा इजीली कमा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं। तो इसलिए रेंट अकोमोडेशन भी महंगा है। प्रॉपर्टी मिल जाती है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है और माइट भी वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। चाहे प्राइवेट रूम लेने जाओ 1 BHK 2 BHK या कॉन्डो लेने जाओ 1 BHK, तो आपको थोड़ा महंगा पड़ता है। ओवरऑल घुमा कहूँ तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। जब आप किसी स्मॉल रूरल एरिया में जाओ, लाइक स्मॉल टाउन में, लाइक सानिया, मेरी सिटी में जाओ लाइक लंदन, हैमिल्टन, या अगर मेजर सिटीज़ में जाते हो टोरंटो में, आपको वैंकूवर, टोरंटो में मिलेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, आपको प्राइवेट रूम पड़ता है स्मॉल टाउन में 500 कैनेडियन डॉलर्स प्राइवेट रूम। अगर मैं आपको बात करूँ सानिया की, अगर मैं आपको 1 BHK की रिगार्डिंग बात करूँ तो आपको पड़ेगा 1000 से 900 डॉलर मिनिमम, इससे शुरुआत होती है। 1 BHK अपार्टमेंट या 1 BHK कॉन्डो आपको इतना पड़ेगा। यूटिलिटीज़, बिजली पानी इसमें इंक्लूड नहीं होता, वो आपको अलग से पे करना होता है। ओवरऑल आपका खर्चा आता है $100। अगर आप वाईफाई लगाते हो तो वाईफाई का खर्चा आता है आपका $50। अगर आप टोरंटो में रहते हो तो आपको और एक्सपेंसिव पड़ता है। 2500 से आपकी शुरुआत होती है, 2000 शुरुआत होती है, डिपेंडिंग अपॉन घर कैसा बना हुआ है, कितना मॉडर्न है, कितनी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। देखो, अपॉर्चुनिटी है नो डाउट, लेकिन चीज़ें महंगी भी है, तो जितना पैसा कमाओगे तो आपका पैसा खर्चा भी होगा, तो हाथ में इतना बचता नहीं है। सबसे गलत जो मुझे सबसे नेगेटिव चीज़ लगती है ओंटारियो प्रोविंस की, यहाँ पे टैक्स सिस्टम बड़ा ख़राब है। टैक्स बहुत कटता है, चाहे वो कॉर्पोरेट भी हो या आपका इनकम पे टैक्स हो, मतलब यहाँ पे टैक्स काफ़ी कटता है इन शॉर्ट हर चीज़ के रिगार्डिंग। जब आप कुछ भी पैसा कमाते हो और इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो आपको फिर इतनी लाइक शिफ्ट नहीं मिलती, इतनी जॉब्स नहीं मिलती, इतने आवर्स नहीं मिलते, सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इन द करंट सिचुएशन लाइक लास्ट 2 years से टू सर्वाइव, स्पेशली ओंटारियो प्रोविंस में।
तो बच्चों को फिर एडजस्ट करना पड़ता है। एक ही कमरे में 3-3, एक ही घर में 4-5 बच्चे रह रहे होते हैं जस्ट कि पैसे सेव हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, घर भी पैसे भेजने हैं, अपने रेंट अकोमोडेशन का भी निकालना है, नेक्स्ट ईयर की फ़ीस भी निकालनी है, तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो इन शॉर्ट मैं फिर आगे कहूँ तो वहाँ पे रहना एक्सपेंसिव है। अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर प्लस पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट्स भी है। अगर आप मेडिकल फील्ड से हो, आईटी फील्ड से हो, आप अच्छा पैसा कमाते हो, तो मैं आपको कहूँगा तब आपके लिए ओंटारियो इज़ द बेस्ट। इवन वहाँ पे घर खरीदना भी बहुत महंगा है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। 3 टाइम्स रेट चल रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टीज़ है नहीं। और बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग कहूँ तो बहुत ही ख़राब है। अगर आपके पास प्राइवेट गाड़ी है तो इट वुड बी अ बेटर। वैसे पर कनाडा का सीन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ख़राब ही है, एक्सेप्ट 4-5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को छोड़ के, लाइक एडमंटन, कैलगरी, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, टोरंटो। बाकी ओवरऑल सब बेकार है। तो बात करता हूँ मैं ब्रिटिश कोलंबिया के रिगार्डिंग। सेम गोज़ टू ब्रिटिश कोलंबिया भी। ब्रिटिश कोलंबिया में जो मेजर सिटी है वो वैंकूवर है, विक्टोरिया है और सरे है। तो यहाँ भी रेंट अकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़रूर अच्छा है, लेकिन अगर आप प्राइवेट गाड़ी लेते हो और वैंकूवर में सड़कों पे निकल जाते हो तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाए रादर देन अपनी प्राइवेट गाड़ी में जाए। बाकी सबसे अच्छी बात यह है ब्रिटिश कोलंबिया की वहाँ का वेदर, क्योंकि कनाडा में ओवरऑल 13 प्रोविंस है, 10 प्रोविंस है, 3 टेरिटरीज है। ब्रिटिश कोलंबिया इज़ द ओनली प्रोविंस जहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरती, इतनी बर्फ़ नहीं गिरती। कभी का लास्ट 2 ईयर्स में 2 साल पहले गिरी थी, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर बड़ा मॉडरेट है। सो वुड बी, अगर आपको ठंड नहीं पसंद, आपको बर्फीली जगह नहीं पसंद, आपको स्नो नहीं पसंद ज़्यादा, तो ब्रिटिश कोलंबिया इज़ फॉर यू। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटीज़ सब कुछ है। सेम गोज़ टू लाइक ओंटारियो, लेकिन वहाँ पे रहना बहुत एक्सपेंसिव है। एक ही चीज़ कहूँगा, लर्न स्किल्स। जितने ज़्यादा स्किल्स उतने ज़्यादा ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी। और आपके पास मैकेनिक का वर्क आता हो, प्लम्बर का या शेफ़ के रिगार्डिंग, या बहुत अच्छे आपके पास स्किल्स हो लाइक कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन के, तो आप अच्छा पैसा कमा लोगे। या मेडिकल फील्ड से हो या आईटी फील्ड में हो तो आप पैसा कमा लोगे। अदरवाइज़ सेम गोज़ टू ओंटारियो, वहाँ भी रेंट अकोमोडेशन, कमोडिटीज़ महंगी है, 13% टैक्स है, 5% जीएसटी है और बाकी प्रोविंशियल टैक्स है, तो ओवरऑल मिला के 13% बन जाता है। सो इट्स एक्सपेंसिव इन ब्रिटिश कोलंबिया ऑल्सो, एंड इट्स ऑल डिपेंड कि आप ब्रिटिश कोलंबिया में किस जगह रह रहे हो। बट ओवरऑल कहूँ तो मैं ब्रिटिश कोलंबिया एक्सपेंसिव ही है, और पीआर मिलना भी ओंटारियो में भी और ब्रिटिश कोलंबिया में भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीआरएस को दोनों का ही 500 से ऊपर जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर है, इवन आपके पास 2 साल की एजुकेशन हो, 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तब भी आपका सीआरएस स्कोर नहीं बनेगा करंट सिचुएशन में। आज नवंबर है 2023, सो इट्स डिफ़िकल्ट। तो अब बात करते हैं अल्बर्टा की। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज़ होती है कि हम किसी और लाइक प्रोविंस में पढ़ाई कर लेते हैं या पढ़ाई कर ली है और अल्बर्टा मूव हो जाते हैं फॉर द पीआर पर्पस के लिए। अल्बर्टा में पीआर मिलना ईजी है, क्योंकि वहाँ पे 2 साल की स्टडी करो। अगर आप अल्बर्टा में 2 साल की स्टडी करते हो, 1 ईयर की एजुकेशन करते हो, तो आपको पीआर मिल जाएगा विद इन 6 to 7 मंथ्स के अंदर। मतलब 3.5 साल के अंदर आपके हाथ में पीआर होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम। अगर आप किसी और प्रोविंस में पढ़ाई करते हो और अल्बर्टा में जाते हो, तो एक चीज़ याद रखना, आपके पास इवन अल्बर्टा में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी क्यों ना हो, आप AINP अल्बर्टा इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम पे आप फाइल नहीं लगा सकते, बिकॉज क्योंकि आपने जो एजुकेशन ली है वो किसी और प्रोविंस में ली है। अगर आपने अल्बर्टा में ली होती तो आप लगा सकते थे, लेकिन अगर PNP में आप लगा सकते हो। सो इसके लिए आपको मैं कहूँगा कि आप अल्बर्टा की जगह मैनिटोबा मूव हो जाओ या सस्कैचुअन मूव हो जाओ, दैट वुड बी मच बेटर। या नोवा स्कोशिया मूव हो जाओ, दैट वुड बी मच बेटर रेदर देन मूविंग टू अल्बर्टा। अब मैं आपको अल्बर्टा के रिगार्डिंग कहूँ तो अल्बर्टा में सबसे अच्छी बात यह है कि अल्बर्टा में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी लो है। डजंट मैटर आप सिटी में रह रहे हो, आप स्मॉल टाउन में रह रहे हो, रूरल एरिया में रह रहे हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है। एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब्स है, लेकिन उतनी नहीं है करंट सिनेरियो में, लेकिन जॉब्स है। अगर आपके पास स्किल्स होगी तो आपको जॉब मिल जाएगी। आपके पास शेफ़ के रिगार्डिंग, बार्बर के रिगार्डिंग, मेकअप आर्टिस्ट, नेल पेंटिंग या होम कुकिंग के रिगार्डिंग, या आप लाइसेंस लेना पड़ता है आपको इन चीज़ों के लिए, लेकिन आपके पास स्किल्स होगी तो आप पैसे कमा लोगे। अदरवाइज इट वुड बी अ वेरी, आई वुड से नॉट गुड फॉर यू टू अर्न मनी, क्योंकि फिर वहाँ पे आपको मुश्किलें हो जाएगी। बाकी सबसे अच्छी बात यह है अल्बर्टा में पीआर मिलना बहुत ईजी है। दूसरी चीज़, इनकम जो टैक्स है या कम्युनिटी में जो टैक्स है वो काफ़ी कम है। अल्बर्टा इज़ द ओनली प्रोविंस, अल्बर्टा नूनावाट इज़ द ओनली प्रोविंस जहाँ पे प्रोविंशियल टैक्स 0 है, सिर्फ जीएसटी लगता है 5% का। चाहे कोई भी कम्युनिटी बाई करते हो, सर्विस लेते हो, यू हैव टू पे ओनली 5% टैक्स। तो इनकम में भी टैक्स कम है, कम्युनिटी में भी टैक्स कम है, पीआर मिलना भी बहुत ईजी है, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है। आपके पास एम्पल ऑफ वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, आप घर बाय करना चाहते हो घर बाय भी कर सकते हो। चाहे एडमिंटन साइड हो, कैलगरी साइड हो, कैलगरी एडमिंटन में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। कैलगरी में ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू एडमिंटन। कैलगरी इज़ द फाइनेंशियल सिटी ऑफ अल्बर्टा प्रोविंस एंड एडमिंटन इज़ द कैपिटल ऑफ अल्बर्टा प्रोविंस। अब साथ ही साथ अगर आप LMI पे आते हो तो अल्बर्टा इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोविंस, बट वहाँ पे एक चलता है रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम। बट ये मत सोचना कि जो आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंट कह देते हैं कि आप LMI पे अल्बर्टा आ जाओ तो आपको हो ही जाएगा।
2 साल का क्लोज वर्क परमिट होता है और उन्होंने रिन्यूएबल स्ट्रीम के अंदर भी ड्रॉ निकलते हैं, तो हर साल वो 5,000 10,000 लेते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब होता है। सो अगर आप LMI लगा रहे हो तो ध्यान से लगाओ, सोच समझ के लगाओ, और इमिग्रेशन कंसल्टेंट उनको ब्लाइंडली मत फॉलो करो, क्योंकि वो बनाते हैं चूतिया, बेवकूफ़ बनाते हैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट। सो लिसन इट, अपनी तरफ से रिसर्च करो, समझो, देखो, और जिन्होंने LMI लगा रखी है उनसे बात करो। अगर आपको मिनी सेशन चाहिए तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा कि LMI लगाते हैं कैसे, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, किस प्रोविंस को आप चूज़ करो, हर एक चीज़ के बारे में तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि आई नो कि कई लोगों को जानते हो जिन्होंने लगा रखी है, तो आई नो वेरी वेल कि LMI लगती कैसे, किस तरह का प्रोसेस होता है, कितना अमाउंट लगता है, हर एक चीज़ के बारे में। बाकी अल्बर्टा की सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि अल्बर्टा का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एडवेंटिंग कैलगरी साइड अच्छा है, क्योंकि वो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इवन आपको इंटर सिटी भी जाना हो तो आपको ई बस, रेड एरो की 2 कंपनियाँ होती है, आपको इंटर सिटी भी बस मिल जाती है। सो सबसे अच्छी चीज़ वो भी है, और वहाँ पे जो बस की फ्रिक्वेंसी है इंटर सिटी भी, वो भी अच्छी है। और 4-5 एयरपोर्ट्स है, एक लेथब्रिज में है, लॉर्ड मिनिस्टर में है, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग, मैं गलत बोल रहा हूँ तो, एडमंटन साइड भी है, कैलगरी साइड भी एयरपोर्ट है। तो मतलब आपके पास ओवरऑल अल्बर्टा इज़ अ ग्रेट प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, PR, इनकम टैक्स, जो एजुकेशन की फ़ीस होती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है, वो काफ़ी कम है अल्बर्टा साइड एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस इन कैनेडा। सेम गोज़ टू सस्कैचुअन ऑल्सो, सेम गोज़ टू मैनिटोबा ऑल्सो, यहाँ भी फ़ीस कम है। तो अब करते हैं अल्बर्टा को ख़त्म, अब बात करते हैं मैनिटोबा के रिगार्डिंग। मैनिटोबा में एक ही महान सिटी है और एक ही मेट्रोपॉलिटन सिटी है और एक ही मेजर सिटी है, वो है विनिपेग। जितनी मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बिज़नेस, अगर आपको बिज़नेस सेटअप करना हो, बिज़नेस स्टार्ट करना हो, अगर आपको मेडिकल फील्ड, रिटेल फील्ड, किसी भी फील्ड से हो, अगर आपको पैसा कमाना है इन शॉर्ट, तो आपको विनिपेग में मिलेगा, क्योंकि विनिपेग इज़ द ओनली मेजर सिटी इन मैनिटोबा। बट एक चीज़ है, मैनिटोबा में क्राइम भी काफ़ी है। मैनिटोबा में अराउंड 25-30% पॉपुलेशन जो है वो इंडिजीनियस है, नेटिव इंडियंस है, जिसे हम रेड इंडियंस कहते हैं, जो यहाँ की फर्स्ट नेशन है, जो एक्चुअल कैनेडियन है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो। बाकी अपॉर्चुनिटी है, बट इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है करंट सिनेरियो में। रेंट अकोमोडेशन बहुत सस्ता है, नो डाउट। आपको 3 BHK अपार्टमेंट मिल जाएगा, 3 BHK कॉन्डो मिल जाएगा $1,000 कैनेडियन डॉलर्स के अंदर, और 1 BHK अपार्टमेंट कॉन्डो आपको मिल जाएगा $500-550 के अंदर, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़, और कई यूटिलिटीज़ इंक्लूड नहीं भी होती, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी कैसे बनी हुई, कितनी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। फ़ीस काफ़ी कम है, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, टैक्स सिस्टम काफ़ी सस्ता है इन टर्म्स ऑफ इनकम में भी, कम्युनिटीज़ में भी। वहाँ का प्रोविंशियल टैक्स है 7%, GST तो 5% है, वो कॉमन है पूरे कनाडा में हर प्रोविंस का। ओवरऑल टैक्स सब कुछ कम है, PR मिलना बहुत ईजी है। मैनिटोबा में ये होता है कि अगर आपके पास 1 साल की आपने स्टडी करी हुई है और आपने 6 महीने का एक्सपीरियंस लिया हुआ है मिनिमम, सेम फील्ड में ही लेना है आपको, अलग फील्ड में नहीं लेना, चेंज नहीं करना। अगर आपने मैनेजमेंट में किया होता है तो मैनेजमेंट फील्ड में ही आपको 6 महीने का मिनिमम एक्सपीरियंस लेना होना चाहिए आपका। उसके बाद आप फाइल लगा सकते हो, आपको 6-7 महीने के अंदर आपको PR मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कितने लोगों ने फाइल लगा रखी है, और वीज़ा ऑफिसर के ऊपर भी डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल क्या है, कैटेगरी क्या है। और साथ साथ को एक एडवाइस और करना चाहूँगा, जॉब अपनी तब तक मत छोड़ना जब तक आपके हाथ में PR ना आ जाए। आपको मिनिमम आवर्स कुछ करने होते हैं, इतने आवर्स आपको कंप्लीट करने होते हैं। इन शॉर्ट PR के लिए अच्छा है, और रेंट अकोमोडेशन के लिए भी अच्छा है, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, कम्युनिटीज़ बाय करनी हो तो अच्छा है। अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है, सीरियसली कहो तो इतनी जॉब्स नहीं है, जॉब्स तो एक्चुअली कनाडा में कहीं भी नहीं है, सही बताओ तो बहुत ही कम है। प्रोडक्शन यहाँ पे इतना होता नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पर कनाडा में इतना होता नहीं, जो भी होता है ब्रिटिश कोलंबिया में और ओंटारियो साइड होता है। और एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कहो तो मैनिटोबा में, सस्कैचुअन में, अल्बर्टा में होता है। अल्बर्टा की जो पूरी इकॉनमी है, वहाँ पे लो टैक्स ऑफ इनकम इसलिए है, टैक्स काफ़ी कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नेचुरल, इसकी जो पूरी इकॉनमी चलती है नेचुरल गैस पे और ऑयल पे। सो दिस इज़ द मेजर रीज़न कि वहाँ की जो टैक्स सिस्टम है वो काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू होल कैनेडा। तो मैनिटोबा हो गया। अब बात करता हूँ आखिरी में, वो है सस्कैचुअन, जो मेरा फेवरेट प्रोविंस है, वन ऑफ द फेवरेट प्रोविंस है अल्बर्टा के बाद। सस्कैचुअन में सबसे अच्छा एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा अल्बर्टा के रिगार्डिंग, जो मैं लास्ट पॉइंट मिस कर दिया। अगर आपको हाइकिंग, कैंपिंग, अगर आपको नेचर पसंद है, आपको नेचर में रहना पसंद है, तो अल्बर्टा इज़ द बेस्ट प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। मेरे हिसाब से अगर आपको किसी को सेटल होना है तो अल्बर्टा सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी है, इंश्योरेंस भी कम है, टैक्स सिस्टम भी कम है, इनकम भी कम है, PR भी बहुत जल्दी मिल जाता है, मतलब सारे बेनिफिट, सारी फैसिलिटीज़ है। लेकिन विंटर यहाँ पे तो हर जगह हार्श पड़ती है, कहीं ज़्यादा हार्श पड़ती है, कहीं -30, -40, कहीं -50 जाता है अल्बर्टा में, सस्कैचुअन में, मैनिटोबा में, कहीं -20, -30 जाता है, या मैक्सिमम 25 तक जाता है ओंटारियो में या न्यू ब्रंसविक में। तो ऐसा सीन है।
तो अब आखिरी प्रोविंस है वो है सस्कैचुअन। सस्कैचुअन की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, अगर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। द रीज़न इज़ दैट एजुकेशन फ़ीस जो है वो काफ़ी कम है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एज़ कम्पेयर टू ऑल द प्रोविंस। टैक्स सिस्टम काफ़ी कम है, यहाँ पे जीएसटी 5% है, प्रोविंशियल टैक्स 7% है, ओवरऑल 12% आता है। टैक्स सिस्टम काफ़ी कम है आफ्टर अल्बर्टा। सस्कैचुअन और मैनिटोबा का ऑलमोस्ट सेम ही है। सस्कैचुअन और मैनिटोबा का 6% है, सस्कैचुअन का 7% है प्रोविंशियल टैक्स। मतलब और सबसे अच्छी बात सस्कैचुअन की, अभी मैं सस्कैचुअन में ही हूँ, तो सस्कैचुअन में गाड़ी खरीदना बहुत सस्ता है, बहुत सस्ती गाड़ी खरीदना है। बहुत लो अगर आपको 1000, 1200, 1500, $2000 के अंदर भी कैनेडियन डॉलर्स में भी आपको गाड़ी मिल जाएगी। और ऑयल की प्राइस काफ़ी कम है। इंश्योरेंस ईएमआई बहुत कम है। इंश्योरेंस आपकी यहाँ पे जाती है मैक्सिमम से मैक्सिमम 130 टू 150, मैक्सिमम से मैक्सिमम $80 की भी इंश्योरेंस जाती है, $100 की भी इंश्योरेंस जाती है पर मंथ। इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत कम है। गाड़ी खरीदना बहुत कम है। टैक्स सिस्टम काफ़ी कम है। सबसे जो हमारा मेन मोटिव होता है वो है पीआर। पीआर यहाँ पे बहुत ईजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पीआर है। सबसे अच्छा इसका ये है, अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, एलएमआई पे हो, एलएमआई पे मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं स्टूडेंट्स पे आता हूँ। अगर आप यहाँ पे 1 ईयर का कोर्स लेते हो और आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी करते हो, तो आप 20 घंटे काम कर सकते हो हर हफ्ते। तो आपके 20 घंटे भी आपके वर्क एक्सपीरियंस में काउंट हो गए। सस्कैचुअन इज़ द ओनली प्रोविंस आई थिंक सो जहाँ पे आपके पार्ट टाइम में भी वर्क आवर्स काउंट होते हैं। मतलब आपकी जब तक स्टडी खत्म होगी आपको 978 आवर्स करने होते हैं मिनिमम। मतलब आपको 6.5-7 महीने करने होते हैं। वो आपको ऑलमोस्ट आपका आराम से हो जाएगा। मतलब 1 साल के बाद ही आप पीआर लगा सकते हो, एसआईएनपी में भी और पीएनपी में भी। सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर भी और पीएनपी में लगा सकते हो। प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर भी आप पीआर लगा सकते हो। तो आपको विद इन 90 डेज़ के अंदर आपको पीआर मिल जाता है। अगर एप्लीकेशन ज़्यादा हो, माइट बी इट विल टेक 4 मंथ्स, 5 मंथ्स या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ्स, नॉट मोर दैन दैट। सो इट्स ऑल, अगर आपका मेन मकसद पीआर है तो आप सस्कैचुअन आओ। पहले सस्कैचुअन आओ, अल्बर्टा जाओ या मैनिटोबा जाओ, चूज़ आप कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ यही है सस्कैचुअन की कि यहाँ पे आपके आवर्स काउंट होती है, पीआर मिलना ईजी है, टैक्स सिस्टम काफ़ी कम है, प्रॉपर्टीज़ बहुत सस्ती है। अगर आपको रेंट एकोमोडेशन के रिगार्डिंग कहो तो आप रेंट एकोमोडेशन एक प्राइवेट रूम आपको मिल जाता है $400 से $550 के बीच में, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। कभी यूटिलिटीज़ इंक्लूड नहीं भी होती, इट्स ऑल डिपेंड प्रॉपर्टी ओनर के ऊपर। 1 BHK के रिगार्डिंग कहो तो आपको पड़ता है अराउंड 700 से $850 इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़, और कई बार नहीं भी होती। 2 BHK के रिगार्डिंग को आपको $950 $1000 के बीच में मिल जाता है, और 3 BHK भी आपको $1000-1200 के बीच के $1000-1200 के अंदर आपको मिल जाता है। सेम गोज़ टू प्रॉपर्टी ओनर के ऊपर कि वो प्रॉपर्टी कैसे बनी हुई है। सस्कैचुअन का मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। सस्कैचुअन की जो पूरी इकॉनमी है वो चलती है एग्रीकल्चर पे और फूड एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री पे। तो यहाँ पे ऑयल, नेचुरल गैस ऐसा कुछ नहीं होता अल्बर्टा की तरह। टैक्स सिस्टम काफ़ी कम है इनकम में, लेकिन अल्बर्टा से इतना अच्छा नहीं है। कम्युनिटी में भी टैक्स काफ़ी कम है पर इतना अच्छा नहीं है। यहाँ की भी अराउंड 20% पॉपुलेशन है वो जो इंडिजीनियस है, नेटिव इंडियंस, रेड इंडियंस, जो फर्स्ट नेशन है। एंड सेम गोज़ टू मैनिटोबा में भी। अल्बर्टा में भी अराउंड 17 to 18% नेटिव इंडियंस, रेड इंडियन, फर्स्ट नेशन है। सस्कैचुअन के रिगार्डिंग आपको एक चीज़ कह रहा था, सस्कैचुअन में आप कभी भी आओगे ना, लाइक आप ओंटारियो में रह रहे हो, ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहे हो, उसके बाद सस्कैचुअन में आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी लाइफ में 20 साल पीछे चले गए हो। लेकिन सस्कैचुअन इतना डेवलप नहीं है, सेफ़ है लेकिन इतना सेफ़ भी नहीं है। सस्कैचुअन की जो मेजर सिटीज़ है वो 4 मेजर सिटीज़ है। अगर उसको मैं कंपैरिजन करूँ ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोविंस की सिटीज़ से, तो बहुत छोटी सिटीज़ है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन भी, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ में, इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया में। जो मेजर सिटीज़ है सस्कैचुअन की वो है सस्कातून, प्रिंस अल्बर्ट, रेजिना एंड मूसेजॉ और वार्शॉ। सस्कातून फाइनेंशियल कैपिटल है सस्कैचुअन की, एंड रेजिना जो है इसकी कैपिटल है, और मूसेजॉ, प्रिंस अल्बर्ट वो भी मिनी सिटीज़ है। उसकी जो पॉपुलेशन है मूसेजॉ की अराउंड 35,000 है, प्रिंस अल्बर्ट की पॉपुलेशन अराउंड 40,000 है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मैं इंक्लूड करके कह रहा हूँ। 2,000-3,000 आप ऊपर कर सकते हो, बट ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और कहता हूँ, अगर आप ओंटारियो में रहते हो या ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हो, वहाँ पे ऑन रूट होता है, जिसे मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज कहूँ तो ढाबा सिस्टम होता है, जो हाईवे पे ढाबा सिस्टम मिलता है इंडिया में, उससे आप यहाँ पे उसे ऑन रूट कहते हैं। ऑन रूट प्लाजा होता है और यहाँ पे आपको वहाँ पे डिफरेंट स्टोर्स मिल जाते हैं, 8 स्टोर्स मिल जाते हैं, कई ज़्यादा होते हैं कई कम होते हैं। लेकिन सस्कैचुअन में ऑन रूट वाला सिस्टम ही नहीं है। तो आपको क्योंकि इतनी दूर मतलब आप ये मान लो, अगर आपको किसी एक सिटी से किसी दूसरी सिटी में जाना हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट विल टेक 1.5 घंटा या 2 घंटा या 1 घंटे में भी आप पहुँच सकते हो, क्योंकि इतना ट्रैफिक होता ही नहीं हाईवे में। क्योंकि आप ओंटारियो से ब्रिटिश कोलंबिया से सस्कैचुअन में आओगे तो आपको एक चीज़ फील होगी कि आप 20 साल पीछे आ गए हो। सो बाकी यही है,
एंड वीडियो को पसंद आती है लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन तो डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो। आई विल टेल यू आप किस जगह पे जाना चाहिए। एट द एंड आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, डोंट ब्लाइंडली फॉलो एजेंट्स और इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वो आपका चूतिया काटते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरह वीज़ा फाइल करना होता है, कहाँ पे आपको एडमिशन लो जिससे आपको बेनिफिट हो और आपका वीज़ा फाइल फ्री में हो सकता है, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती। सो अब वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट कमेंट जरूर करना। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तब तक के लिए गुड बाय।